और जबरदस्त बहस यहां पर चल रही कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए उनकी कायराना हरकतों के लिए। और हम इस बात पर सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया था कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट तो पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप और न्यूट्रल वेन्यूज में क्रिकेट खेलना भी छोड़ो, और चाहे वो वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। यशपाल जी हमारे साथ हैं, सौरव गांगुली पूर्व कप्तान हमारे साथ होंगे। इन दोनों पूर्व क्रिकेटर्स की क्या राय है इस पर हम जानेंगे, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार कह रही है कि बीसीसीआई तुम फैसला लो, और बीसीसीआई कह रही है नहीं सरकार फैसला लो। तो कोई ना कोई यहां पर ऐसा लग रहा है कि चाह रहा है कि सामने वाला आदमी जो फैसला ले, और खुद फैसला कोई लेना नहीं चाह रहा है। यह मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि इस पर फैसला लेना होगा। इस पूरे मुद्दे को आज हम एक कदम और आगे लेकर जाएंगे। सैनिकों की शहादत से क्या बढ़कर है क्रिकेट? पाकिस्तान नहीं, आतंकीस्तान है। इसके खेलने पर क्यों नहीं लगाया बैन? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलने की क्या है मजबूरी? पाकिस्तान को क्या है खिलाने की व्यवस्था? भारत के पैसों पर पलने वाले क्रिकेट बोर्ड अपनी आंखें खोलें। 6 दिन बीत गए, क्यों नहीं बोल रहा बीसीसीआई? जी हां, यही सवाल है कि क्यों नहीं बोल रहा है बीसीसीआई, क्यों चुप बैठा हुआ है बीसीसीआई? सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हम नहीं डरते पाकिस्तान से। हम लोहा ले सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं, और हर बार हराया भी है। हम ये कह रहे हैं आज कि पाकिस्तान को ही क्रिकेट से बाहर करो, वर्ल्ड कप से बाहर करो, क्योंकि आतंकीस्तान है। बात करेंगे, सौरव गांगुली हमारे साथ हैं, यशपाल जी भी हमारे साथ हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्रिकेट भारत और पाकिस्तान दोनों में धर्म जैसा है, और क्रिकेट को लेकर बहुत बहस होती है। और अब यह मुद्दा उठ रहा है कि भारत को ना सिर्फ बायलैटरल सीरीज एक दूसरे के देश में, बल्कि न्यूट्रल वेन्यूज में भी क्रिकेट आपस में नहीं खेलनी चाहिए, भारत को बहिष्कार करना चाहिए। और अब सामने वर्ल्ड कप है 16 जून को, और भारत को वर्ल्ड कप तो खेलना चाहिए, पाकिस्तान को बाहर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत को, बीसीसीआई को, देश की सरकार को इस पर स्टैंड लेना है। इस पर रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री भारत के, उन्होंने क्या कहा पहले आपको सुनाते हैं, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे दादा के पास। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के कानून और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। सर, सबसे पहले क्रिकेट की बात कर लें। क्या ऐसे माहौल में जब बॉलीवुड पे भी मना किया जा रहा है, क्रिकेट होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच? देखिए, जो ये चिंता करते हैं उनकी चिंता में वजन है कि झप्पियाँ पप्पियाँ और सिनेमा के गाने और गज़ल और क्रिकेट के चौवे छक्के, और साथ साथ हमारे शहीदों की ताबूत आएँ और उनकी पत्नियाँ निवेदिता को कॉल की तरह रोए और उन्हें सैल्यूट करे, ये दोनों कितना चलना चाहिए? लेकिन मैं कुछ कहूँ, उचित होगा कि जो क्रिकेट के प्रशासक हैं और भारत के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो मिलकर तय करें। दादा हमारे साथ है। दादा, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे, और उसके बाद विस्तार से आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यूज पर भी खेलना हिंदुस्तान को बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत दुख की बात है, और जो हुआ है पिछले हफ्ते पुलवामा में, और हम हिंदुस्तानी होने के नाते कहते हैं कि ये ऐसे, जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि इट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन एवर हैपन। और इसका जो रिएक्शन भारत से हुआ है, सही तरीके का रिएक्शन हुआ है, और ऐसे रिएक्शन भी होना चाहिए। देखिए, बायलैटरल सीरीज़ का तो कोई चांस ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान इसके बाद। और बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि आईसीसी जो टूर्नामेंट्स है उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ना खेले, और भारत आईसीसी को बताएं कि नहीं खेलना चाहिए। और उनके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनकी इमोशन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरीके से रिएक्शन हुए है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अपना एक जो कहते हैं ना, जो ओपिनियन हो या स्ट्रॉन्ग जो एक्शन हो, ओपिनियन नहीं मैं कहूँगा, जो एक्शन हो वो एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना चाहिए।
और इसका देखिए मैं उतने ही शब्दों में कह पाऊँगा, उसका जो कहते हैं ना, इसका एक जो आफ्टर इफेक्ट है वो भारत सरकार को बहुत कड़ी तरह से लेना है। जी दादा, मैं देख रहा हूं कि आप इस बात पर बात करते हुए थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जब क्रिकेट की बात होती है तो ताबड़तोड़, लेकिन यहां पर आपको काफी कुछ सोचकर समझकर, और बड़ा मुश्किल पॉइंट है यहां पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, मुद्दा बड़ा मुश्किल है ये, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। यशपाल जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन दादा, कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी स्टैंड लेना होगा, बीसीसीआई को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बोल रही है बीसीसीआई इसका फैसला ले, और बीसीसीआई बोल रही है सरकार। तो पहले कोई ना कोई यहां पर स्टैंड ले, इस पर विस्तार से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर, और आपको बता दूं कि इंडिया टीवी पर हमारे इस कार्यक्रम क्रिकेट की बात में हमने 4 दिन पहले सबसे पहले यह सवाल उठाया था, सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना है, ना सिर्फ बायलैटरल बल्कि न्यूट्रल वेन्यूज पे भी हमें नहीं खेलना है, और वर्ल्ड कप में भी हमें उनसे नहीं खेलना है। और उसके बाद सारे चैनलों में यह आग सी लगी और हर तरफ यह खबर उठी और सब कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना है। लेकिन आज क्रिकेट की बात में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान को खिलाना ही नहीं है, हमें वर्ल्ड कप से ही उन्हें बाहर करना है। और इस वक्त इस देश में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट की आवाज में से एक हमारे साथ हैं, सौरव गांगुली। उनसे हम बात करेंगे दादा से इस पूरे मुद्दे के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि हम कह क्या रहे हैं, मुद्दा क्या है आज। जिस तिरंगे की शान के लिए हमारे जवान शहीद हुए, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो, मत खेलो इस देश के साथ जो मसूद अजहर को बना देता है, हाफिज को अपनी हिफाजत में रखता है। मत खेलो उस देश से जिस देश ने हिंदुस्तान के जवानों के साथ खून की होली खेली। देश की भावना के विपरीत बीसीसीआई खामोश है। आखिर क्यों नहीं बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का ऐलान दुनिया के सामने कर देती? पुलवामा हमले के 6 दिन बाद भी बीसीसीआई खामोश है। बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि अगर सरकार का निर्देश होगा कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना तो हम नहीं खेलेंगे। सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से बचता रहेगा? क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड देश से बड़ा है? क्या क्रिकेट हमारे जवानों के शहादत से बड़ा हो गया? देश बोर्ड से पूछना चाहता है। क्या फिल्म इंडस्ट्री ने सरकार से पूछकर पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाया? क्या स्पोर्ट्स चैनल टी स्पोर्ट्स ने सरकार से पूछकर पाकिस्तान सुपर लीग का प्रसारण भारत में बंद किया? क्या क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकबज़ ने सरकार से पूछकर पाकिस्तानी खबरों को वेबसाइट से हटाया? जब देश का हर नागरिक इंडियन आर्मी का जवान बन चुका है और जब 130 करोड़ का देश इंडियन आर्मी के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, ऐसे वक्त पर बीसीसीआई को अपना रुख साफ करना होगा, आतंकी स्थान को बैन करना होगा। आज देश के हर स्टेडियम से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फोटो हटाई जा रही है। आज कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर स्टेडियम से हटा दी। लेकिन तस्वीरों के हटाने तक से काम नहीं चलेगा। अब देश आर पार की लड़ाई चाहता है, पाकिस्तान से बदला चाहता है। देश बीसीसीआई से सवाल पूछता है। आईसीसी में 80% रेवेन्यू देने वाली बीसीसीआई देश से मांग करता है। बीसीसीआई क्यों नहीं आईसीसी पर पाकिस्तान को क्रिकेट से हटाने की मांग करता है? आतंकवाद का अगर विरोध, तो आतंक को मदद करने वाले देश से क्रिकेट मैच क्यों? आईसीसी के सदस्य देश दहशतगर्द पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध क्यों नहीं तोड़ रहे? इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो या श्रीलंका, सबने पुलवामा हमले की निंदा की, लेकिन सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। अब इन देशों को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान का क्रिकेट से बॉयकॉट करें। इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन भारत के शशांक मनोहर हैं। शशांक मनोहर और बीसीसीआई को चाहिए कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर करने का प्रस्ताव रखें। 27 फरवरी को आईसीसी की दुबई में बैठक होनी है। वैसे हिंदुस्तान के कड़े रुख को देखते हुए आईसीसी भी चिंतित है। आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन ने लंदन में कहा, दोनों बोर्ड्स की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं है कि आईसीसी वर्ल्ड कप का कोई मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा। हमने अब तक इस बारे में दोनों बोर्ड को नहीं लिखा है। आतंकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान को न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि क्रिकेट से भी बाहर करना होगा। तभी क्रिकेटर से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने इमरान खान और उसकी बुज़दिल सेना को सबक मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी आवाजों में से एक सौरव गांगुली आपके साथ। जी हां, सिर्फ इंडिया टीवी पर और क्रिकेट की बात पर। आपको बता दें कि दादा ने कहा है कि क्रिकेट नहीं खेल सकते और वर्ल्ड कप में भी ब्रेक से पहले कहा था कि उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। दादा, इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप मानते हैं कि यहां पर स्टैंड लेने की जरूरत है और वर्ल्ड कप में, इसके बाद हम अगले मुद्दे पे जाएंगे कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को ही बाहर करो, लेकिन हिंदुस्तान को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए और यह ऐलान करने का वक्त आज है, ना कि वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले?
देखिए, मैं आपके साथ सहमत हूं कि पाकिस्तान की इस हमले के बाद भारत को सिर्फ क्रिकेट नहीं, सिर्फ हॉकी नहीं, सिर्फ फुटबॉल नहीं, हर मामले में पाकिस्तान के साथ अपना पूरा संपर्क तोड़ना चाहिए और इसका एक कड़ा जवाब देना बहुत ज़रूरी है सभी। मैं ये नहीं समझता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलने से या फिल्म्स नहीं बनाने से या उनके एक्ट्रेसेस को यहाँ नहीं आने देने से ये जो जवाब है, ये जो इनका रिएक्शन है, ये पूरा ख़त्म होगा। हर एंगल से, हर मामले पे इनके ऊपर कड़ा जवाब देना भारत सरकार को, भारत क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़रूरी है और ये हमें करना चाहिए। हमारे देश के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को साथ में लेकर, हमारे जो जवान्स के डेथ हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में याद करके, ये एक बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ कि भारत जो चीज़ भारत के साथ जुड़े हैं पाकिस्तान में, उसमें उनको एक कड़ा स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दादा, ये जो बात होती है कि सरकार कहेगी तो हम कर देंगे और सरकार कह रही है कि बीसीसीआई का जो टॉप ब्रास है वो फैसला ले, तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। बीसीसीआई को स्टैंड लेना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने दिखा, फिल्म इंडस्ट्री ने खुद स्टैंड लिया, क्रिकबज़ ने आज सारी पीएसएल की खबरें हटा दी, डी स्पोर्ट्स ने ट्रांसमिशन बंद कर दिया, सरकार से नहीं पूछा। तो बीसीसीआई को भी स्टैंड लेना होगा बिना सरकार से पूछे, ये देखते हुए जो शहीद हुए हैं और ये देखते हुए कि देश क्रिकेट से बड़ा है। देखिए, इस समय तो शायद बीसीसीआई है ही नहीं, बीसीसीआई का कुछ बाकी नहीं रहा है इस समय। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है और हालत चल रहा है कि बीसीसीआई में कोई ऑफिस बेयर्स है ही नहीं, कोई कमिटीज़ ही नहीं है जो इसके बारे में डिसीजन ले। और मैं आपके साथ सहमत हूँ कि सरकार तक ये बात जाना नहीं चाहिए, जैसे बाकी लोगों ने अपने आप ये डिसीजन लिया है। बीसीसीआई को भी अपने आप एक कड़ा डिसीजन लेना ज़रूरी है और ये मैसेज भेजना है कि ऐसे जो नो नॉनसेंस है, नो टॉलरेंस है ऐसे हरकतों पर, वो एक कड़ा मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इस समय वर्ल्ड कप, जो 10 टीमों का वर्ल्ड कप होगा, हर टीम के साथ खेलेगा, तो अगर अब एक मैच नहीं खेलते तो मैं समझता हूँ भारत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, एक बहुत कड़ा स्टांस लेने का ज़रूरी है इस समय हर इंस्टीट्यूशन को। दादा, चलिए ये बात तो हुई खुद स्टैंड लेने की, लेकिन अगले मुद्दे की तरफ अगर मैं बढ़ूं, और वो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बाहर करो, और अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान कहता है हम हिस्सा नहीं लेंगे, पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट आतंकवादी वाला कंट्री होगा, तो क्या ये वर्ल्ड कप हो सकता है? क्या बिना हिंदुस्तान के आईसीसी वर्ल्ड कप करवा सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं कि बिना हिंदुस्तान के आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं करा सकता। बहुत मुश्किलें होगी, फाइनेंशियल लॉसेस होगा और एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा अगर भारत बैकआउट करते हैं। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी होगा कि भारत के पास उस तरीके से आईसीसी के इन्फ्लुएंस करने का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि अगर भारत बैकआउट करता है तो वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत कठिन प्रश्न आपने हमारे सामने रखा है, यशपाल जी के सामने रखा है, तो इसका आंसर देना उतना आसान नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर भारत बैकआउट कर जाएगा तो फिर ये वर्ल्ड कप नहीं भी हो सकता है। जी हाँ, बैकआउट कर जाएगा नहीं दादा, लेकिन आपकी सोच और यशपाल जी की सोच क्या है? बैकआउट करना चाहिए राजगुरु? राजगुरु ऐसे विश्व कप कुर्बान देश के ऊपर से नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान को बाहर करना है, वो मुद्दा तो मैं खत्म हो गया है। कह रहा हूं यशपाल जी, पाकिस्तान को बाहर करना है, हम वर्ल्ड कप ही ना जाएं। मैं आपको एक कदम और चला जाता हूं आगे, मैं बताता हूं कैसे बाहर किया जा सकता है। आईसीसी के ऊपर दबाव बनाएं, जो स्पॉन्सर्स हैं भारत से 80 से 85% पैसा भारत से जाता है, वो साफ साफ बोले कि अगर पाकिस्तान को बाहर नहीं किया तो हम आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। देखिए रास्ते पर आ जाएगी आईसीसी। ये दबाव बनाया जा सकता है और बीसीसीआई को ये पहल करनी चाहिए। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, अगर वो नहीं मानते तो ऐसे विश्व कप कई कुर्बान तिरंगे झंडे के ऊपर। जी हाँ दादा, आपकी भी यही सोच है। और दूसरी चीज ये दादा, आपने बहुत अहम मुद्दा यहां पर उठा दिया इसके साथ साथ कि बीसीसीआई तो है ही नहीं, और लेकिन आईसीसी में शशांक मनोहर खुद बैठे हैं, वो हिंदुस्तानी हैं और वो खुद ही इस प्रस्ताव को रख सकते हैं, और जो हमारे ऑफिस बेयरर जो वहां पर जाएंगे 27 तारीख को, वो इस मुद्दे को सामने रख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इस मुद्दे को सामने रख सकते हैं और ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम नहीं खेलेंगे और आपको इसके ऊपर एक कड़ा स्टांस लेना पड़ेगा और टेररिज्म के ऊपर आपको एक कड़ा स्टांस लेना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है दुनिया में इस समय, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा पॉइजन है
जो दुनिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे उनको कड़ा स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा यशपाल जी ने कहा कि बिल्कुल आईसीसी से बात करें कि आप इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम नहीं खेल सकते। हमारे देश में इतने रिएक्शंस है, हमारे देश में लोगों के दिल में ये बात इतना बुरी तरह से छुपा है कि आप ऐसे टेररिज्म, ऐसे किलिंग को आप कहीं ना कहीं आपको इसके सामने खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ज़रूर इसके बारे में चर्चा होगा। और जो स्थिति इस समय आया है टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इस अटैक के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को कहीं ना कहीं एक कड़ा स्टांस लेना पड़ेगा। यहां पर आपने सुने क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी आवाज सौरव गांगुली का क्या कहना है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से तो नहीं खेलना है और पाकिस्तान को भी बाहर करना है। और यहां पर हिंदुस्तान को 27 फरवरी को आईसीसी की बैठक में यह बात सामने रखनी होगी कि पाकिस्तान को बाहर करो, वरना हम वर्ल्ड कप आएंगे ही नहीं। करवा लो वर्ल्ड कप। वाकई में यह बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर सामने आया है, जिस पर अब अमल करना होगा हिंदुस्तान के बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया दादा इस पूरी बातचीत के लिए। यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्रिकेट की बात में यह तो साफ हो गया है कि वर्ल्ड कप का मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से साफ है कि स्टैंड लेना है। डरा हुआ सहमा हुआ यहां पर स्टांस नहीं लेना है, जो कई लेते हैं। आज एक बयान सुनने को मिला, जो उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री हैं, उनका बयान मेरे पास वक्त नहीं है सुनाने के लिए। अगले बुलेटिन में कोशिश करेंगे आपको सुनाए। जब चेतन चौहान का ऐसा बयान है जो ऐसा लग रहा है कि कोई जो है यहां पर नाराज ना हो जाए, पॉलिटिकली करेक्ट रहूं, तो ऐसा स्टांस नहीं चलने वाला है। साफ कर दिया दादा ने, इसलिए इनको दादा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा का, यशपाल जी का। फिलहाल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी मीनाक्षी के पास।